कुर्लुश उस्मान सीरीज देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज की वीडियो में हम जरकुताई और वासलियुस के बारे में कुछ दिलचस्प और मालूमाती गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि क्या जरकुताई वाकई किसी मंसूबे पे काम कर भी रहा है या नहीं, और साथ ही साथ वासलियुस के खात्मे पे भी बात करेंगे और अगली किस्त में खवातीन के सामने आने वाले नए मंसूबे पे भी। लेकिन इससे पहले आपको बताते चलें कि उस्मानी सल्तनत की तारीख पे बनाई जाने वाली इस सीरीज के चाहने वाले पूरी दुनिया में इसे देखते चले आ रहे हैं और अब तो सलाहुद्दीन अय्यूबी पर भी बाकायदा एक सीरीज शुरू की जा चुकी है। दोस्तों, सलाहुद्दीन अय्यूबी वो शख्स थे जिन्होंने बैतुल मक़दस को आज़ाद करवाया था। अब देखिए, एक तरफ तो हम मुसलमान अपनी अजीम फतूहात की तारीख और अपने हीरोज की बहादुरी और शुजाअत की याद में और इस चीज को पूरी दुनिया के सामने बावर करवाने के लिए सीरीज पे सीरीज बनाते चले जा रहे हैं, जबकि साथ ही दूसरी तरफ हम मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और कमोबेश 57 इस्लामी ममालिक की बेबसी और बुज़दिली पर स्याह तारीख रकम हो रही है। नाजरीन, क्या ये खुला तज़ाद नहीं है कि जो हम मुसलमान खुद ही कर रहे हैं? माजी की यादें ताज़ा रखने के साथ साथ हमें अपने हाल और मुस्तकबिल को भी देखना चाहिए। और अगर आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करते हैं तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करके हमारी हौसला अफजाई ज़रूर कीजिए। बहरहाल, अब बात कर लेते हैं जरकुताई के बारे में। देखिए, सीज़न 5 की तकरीबन 6 इकसात गुजर चुकी हैं, लेकिन जरकुताई की उस्मान बे से नाराज़गी है कि ख़त्म होने का नाम तक नहीं ले रही। पहले तो तकरीबन हर शख्स का यही ख्याल और गुमान था कि जरकुताई भाई उस्मान बे और याकूब बे के बिगड़ते हुए ताल्लुकात और उस्मान बे की तबाह होती हुई साख को देखकर अपने तौर पर ही एक मंसूबा बना चुका है, जिसके तहत वो याकूब बे के करीब रहकर उनकी उस्मान बे के खिलाफ चालों और साजिशों की खबरें उस्मान बे तक पहुंचाने का काम करेगा। लेकिन फिर जो जो कहानी आगे बढ़ती गई, शायकीन और मद्दाओं की ये उम्मीद दम तोड़ती चली गई और अब तकरीबन 70 से 80% लोगों का ये कहना है कि भाई जरकुताई किसी भी मंसूबे पे काम नहीं कर रहा, बल्कि वो तो वाकई में उस्मान बे से नाराज है। इस हवाले से दोस्तों, हमने भी कई वीडियोस में बात की है, लेकिन आज हम आपको बता दें कि गुज़श्ता किस्त में जरकुताई की बुरहान अल्ब से जो गुफ्तगू हुई तो इसने हमें भी काफ़ी कंफ्यूज कर दिया कि आखिर जरकुताई की हकीकत असल में है क्या। अब या तो दोस्तों जरकुताई का यहाँ कोई मंसूबा नहीं है, और इसकी ठोस रीज़न ये है कि हमने अब तक जरकुताई की तरफ से उस्मान बे तक कोई भी पैगाम पहुँचते हुए नहीं देखा, और ना ही जरकुताई उस्मान बे या फिर उनके सिपाहियों और उनके बच्चों पर मुसीबत आने के वक्त उनके किसी भी काम आ सका। लिहाजा अब इस बात के चांस ज़्यादा लग रहे हैं कि जरकुताई शायद वाकई में उस्मान बे और बाकी अपने दोस्तों और भाइयों से नाराज़ है, जबकि सिर्फ एक सूरत हाल ऐसी बचती है कि जरकुताई उस्मान बे को मालूमात तो फराहम कर रहा हो, लेकिन अभी फ़िलहाल जरकुताई और उस्मान बे के दरमियान होने वाली मुलाकातों को सीरीज में ना दिखाया जा रहा हो, बल्कि आगे चल के जब जरकुताई के जरिए उस्मान बे याकूब बे से छुटकारा हासिल कर लेंगे तो हमें ब्लैक स्क्रीन के जरिए माजी में होने वाली इन मुलाकातों के मनाजर देखने को मिल जाए कि जब जरकुताई किसी गार में या फिर किसी जंगल में छुपकर उस्मान बे से मुलाकात करता हो। तो इस हवाले से दोस्तों, आपकी राय भी हमारे लिए काफ़ी कीमती है, लिहाजा आप अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दीजिएगा। और अब आगे बढ़ लेते हैं और बात कर लेते हैं कुछ वासलियुस मनहूस के हवाले से। देखिए, अगली किस्त वासलियुस का राज फाश करने के हवाले से बड़ी आम होने जा रही है, और गुज़श्ता किस्त की जो रेटिंग रही है यानी 8.11, ये काफ़ी ज़बरदस्त किस्म की रेटिंग है, जो कि काफ़ी अरसे के बाद ही कुर्लुश उस्मान की किसी किस्त की ये रेटिंग आई है। और अब वासलियुस का मामला इस कदर दिलचस्प है कि हमारे ख्याल में अगली किस्त की रेटिंग तो भाई इससे भी ज़्यादा आ सकती है। वासलियुस का किरदार अदा करने वाले अदाकार पर अगर थोड़ा मज़ीद अच्छा काम किया जाता और इसे थोड़ा एज में ज़्यादा करके दिखाया जाता तो बिलाशुबा ये किरदार एज अ विलन उस्ताद जीरे से कहीं दर्जे बेहतर और ख़तरनाक किस्म का हो सकता था। उस्ताद जीरा कदो कामत और अपनी जिसामत के लिहाज से, यानी इसका तो पेट भी बाहर निकला हुआ है और ये शक्ल से भी कोई इतना ख़ास दहशतनाक किस्म का नहीं लगता। हमारे ख्याल में इसकी जगह वासलियुस को एक बड़े विलन के तौर पर दिखाना चाहिए था, लेकिन बहरहाल अब क्या हो सकता है।
ہمارے خیال میں واسلیوس کا راز اگلی 2 اقساط کے اندر ہی پوری طرح سے فاش ہو جائے گا، یعنی اگلی قسط میں اسے شک کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، اور پھر ممکن ہے کہ قسط کے آخر تک یہ شک یقین میں بدل جائے، جس کے بعد اسے پکڑنے کے لیے اس کی تلاش شروع کی جائے اور اس سے اگلی قسط میں واسلیوس کا خاتمہ دکھا دیا جائے۔ جبکہ رہی بات استاد جیرے کی، تو مجھے بذات خود اس کردار میں کوئی خاص دلچسپی محسوس نہیں ہوتی، اور ممکن ہے کہ 5 سے 6 اقساط تک اس کردار کو ویسے بھی ختم کر دیا جائے، اور جن قلوں کا سیریز میں ذکر ہوا ہے اب ان قلوں کے ٹیک فورس کو سامنے لایا جائے۔ منگولوں پر بات کریں تو جناب منگول کمانڈر تو نو ڈاؤٹ ایک زبردست لک والا اور بڑے قد و قامت والا تھا، لیکن حیرانی کی بات ہوئی کہ اسے اتنی جلدی ہی سیریز سے رخصت کر دیا گیا۔ اب ہمارے خیال میں آنے والی چند اقساط تک منگول سیریز سے غائب ہی رہیں گے، اور آگے کہیں جا کے شاید مزید کوئی منگول کمانڈر بدلہ لینے کے لیے میدان میں آتا ہوا نظر آ جائے۔ خیر، منگولوں پر تفصیل سے بات کریں گے اپنی اگلی کسی ویڈیو میں۔ ابھی کچھ بات کر لیتے ہیں خواتین پر، کیونکہ ماضی میں بھی ہم نے کئی بار دیکھا ہے کہ جب دشمن عثمان بے یا ان کے بچوں کو خاص طور پر اغوا کرتے ہیں تو خواتین بھی میدان میں آ جاتی ہیں اور بچوں کی بازیابی کے معاملے میں ہمیں اہم کردار ادا کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ تو سوال اب پھر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب کی بار بھی ہمیں کچھ ایسا ہی دیکھنے کو ملے گا؟ تو دوستو، ہمارے خیال میں اس بار صورتحال تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، کیونکہ محل میں اس وقت سعادت خاتون اور ہولوفیرا کے معاملات چل رہے ہیں، اس لیے بالا خاتون اور مالون خاتون وغیرہ محل کے اندر موجود رہ کر اپنے فرائض سر انجام دیتی ہوئی نظر آئیں گی، جبکہ عثمان بے اپنے سپاہیوں کے ساتھ اپنے منصوبے کے تحت ارحان اور محمد وغیرہ کو آزاد کروانے کے لیے جائیں گے، یا پھر ممکن ہے کہ ان لڑکوں کو آزاد تو یعقوب بے ہی کروائیں، جبکہ اس کے برعکس دوسری طرف عثمان بے ان بازنطینیوں کا کوئی بڑا نقصان کرنے میں مصروف دکھائی دیے جائیں۔ خیر، اس پہ ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی بات کر چکے ہیں اور مزید تفصیل سے بات کریں گے اپنی آنے والی اگلی ویڈیو میں۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ تو چلے ملتے ہیں انشاءاللہ نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔